गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 3 का जो है लेसन साइंस बुक का, वो है बोन्स एंड मसल्स। इसके पहले भी आप लोगों को 4 वीडियोस मिल चुके हैं। पहले 2 वीडियोस में फर्स्ट लेसन है और उसके बाद के 2 वीडियोस में आपको सेकंड लेसन आपका है। आज आप लोगों को मैं आप ही के बुक से, जिसका नाम है जूनियर साइंस लेसन नंबर 3, टॉपिक नेम बोन्स एंड मसल्स, मतलब आज हम हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले चीज मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बातें जो है जो आराम से आप लोग सुन लें, समझ लें, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना अच्छे तरीके से शुरू करें, कॉपी किताब लेके बैठ जाएं। सबसे पहला चीज कि अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि जो भी चीज मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा उसको लिखना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि कहीं भी बीच में या वीडियो के अंत में कहीं भी मैं आपको दे दूंगा होमवर्क। इसके कारण आपको वीडियो को क्या करना होगा, पूरा देखना होगा। दूसरा चीज, और तीसरा चीज, जो भी चीज अभी मैं बताऊंगा बोर्ड पे उनको आपको कॉपी में लिखना होगा। तो ये 3 बातें हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स, मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में। सबसे पहले मैं वर्ड्स जो है कुछ लिख लूंगा, है ना, या चलिए मैं पहले एक्सरसाइज पढ़ा लेता हूं आपको कुछ दूर तक, उसके बाद मैं वर्ड्स लिखते जाऊंगा और आपको भी क्या करना है कि आपको उसका हिंदी मीनिंग आपको लिखते जाना है। लिखा हुआ है फ्रॉम द टीनिएस्ट फिश टू द गेंट ब्लू व्हेल, छोटी से छोटी मछली से लेकर बहुत बड़े विशालकाय व्हेल तक, है ना। ऑल वर्टेब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं। अब वर्टेब्रेट्स किसको कहते हैं, जो समझ लिए, वैसे जीव जंतु जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टेब्रेट्स कहते हैं। वैसे जीव जंतु जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टेब्रेट्स कहा जाता है। तो जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, छोटी सी मछली से लेके ब्लू व्हेल जितने साइज तक, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं इस साइज के, जैसे आदमी है, जीव जंतु है ना, आपका जानवर है, ये जितने भी हैं वर्टेब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके शरीर जो होते हैं, है ना, वो मूवमेंट शो ऑफ करते हैं, मतलब मूवमेंट दिखाते हैं आपके मांसपेशियों और आपके हड्डियों के सहायता से। इसीलिए लिखा हुआ है कि ऑल वर्टेब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। वी टू, हम लोग भी, वी टू कहने का मतलब है हम लोग भी, मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हम सभी भी जो है अपने शरीर के अंगों को या खुद भी, है ना, मूवमेंट शो ऑफ करते हैं किसकी सहायता से, तो बोन्स और मसल्स की सहायता से। As you read on, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, you will see how bones and muscles work together to help us move। तो हम लोगों का जो, हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये भी जानने का प्रयास यहाँ करेंगे कि आखिर हम लोग बोन्स और मसल्स की सहायता से कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है कंकाल तंत्र। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र। लिखा हुआ है कि ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म द स्केलेटन और स्केलेटन सिस्टम। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है, ये सारे हड्डियां आपस में जुड़कर स्केलेटन या फिर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब कंकाल या कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। आपको बुक में यहाँ पे दिख रहा होगा एक इमेज, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, तो आपके हड्डियों का ढांचा, है ना। तो ये बातें हैं। There are 206 bones in all in an adult's body। एक वयस्क आदमी के शरीर में, वयस्क आदमी मतलब अगर देखा जाए तो 18 साल से ऊपर वाले, है ना, 18 साल से ऊपर वाले को कहा जाता है वयस्क, एडल्ट पर्सन। तो ये जो वयस्क आदमी होते हैं या औरतें होती हैं, उनके शरीर में टोटल 206 हड्डियां होते हैं। They are joined together firmly to make a framework for the body। ये 206 हड्डियां जो होती हैं, ये 206 जो हड्डियां होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक फ्रेम का निर्माण करती हैं। एक किसका निर्माण करती हैं, फ्रेम का, और हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में, मूव करने में हेल्प करने का काम करती हैं। Some of them also covers and protect the internal organs of the body।
कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन जैसे हार्ट है, लंग्स है ना, इन सभी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन? तो आपका स्केलेटन सिस्टम। सो द स्केलेटन सिस्टम हैज 3 जॉब्स। इसका मतलब है कि स्केलेटन सिस्टम के पास कितने मुख्य कार्य होते हैं? तो 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, इट हेल्प्स अस मूव, ये हमको मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब चलने में, फिरने में, दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, इन सभी चीजों में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स को मूव करवाने में हेल्प करता है ना। इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड गिव इट शेप एंड सपोर्ट। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को, पूरे स्केलेटन सिस्टम एक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है जिससे कि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलता है। प्रॉपर क्या मिलता है? शेप। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, और इसका जो तीसरा मुख्य कार्य है तो वही कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम आप जान चुके हैं यहाँ तक। अब लिखा हुआ है ए बेबी हैज मेनी मोर बोन्स देन एन एडल्ट। एक बच्चे में एक एडल्ट के मुताबिक अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, एक एडल्ट को और एक बच्चे को, तो आप पाएंगे क्या कि बच्चे के शरीर में एडल्ट से ज्यादा बोन्स होते हैं। एज द बेबी ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स ज्वाइन टुगेदर, कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे क्या कर जाते हैं? ज्वाइन कर जाते हैं। लिखा हुआ है कि द बोन्स ऑल्सो ग्रो, द बोन्स ऑल्सो ग्रो इन साइज। बोन्स भी जो होते हैं निश्चित साइज में, है ना, एक निश्चित साइज में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। आफ्टर ए सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र के बाद, मैं आपको हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं बहुत सारे मीनिंग्स को अभी बोर्ड पे लिखूंगा, उसका हिंदी आपको एज ए होमवर्क बनाकर मुझे भेजना होगा। तो लिखा हुआ आफ्टर ए सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र के बाद, है ना, द बोन्स स्टॉप ग्रोइंग, बोन्स क्या हो जाता है? ग्रो करना बंद कर देता है। सामान्य तौर पे 18 साल के बाद शरीर की कोई भी हड्डियां बढ़ती नहीं है। लिखा हुआ बट द लिविंग टिश्यू ऑफ द बोन्स कैन ऑलवेज ग्रो टू रिपेयर ब्रोकन बोन्स। लेकिन जो लिविंग टिश्यू होते हैं बोन्स में, वो हमेशा ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के कारण ही अगर कहीं हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसकी मरम्मत करने का काम करता है कौन? तो आपका लिविंग बोन टिश्यू। ये जो होता है आपका करता क्या है कि बोन्स को रिपेयर करने का काम करता है। आप बहुत सारे बच्चों में देखे होंगे आप लोग खुद कि आप लोगों का हाथ पैर टूट गया है ना, डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए तो डॉक्टर कितना बार प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, कितना बार सर्जरी भी करना पड़ता है ना, कितना बार ज्यादा हड्डी अगर टूटा हुआ होता है तो रड और प्लेट की सहायता से भी जोड़ा जाता है, और धीरे धीरे वो जो बोन्स होते हैं, टूटे हुए बोन्स आपस में बोन टिश्यू की सहायता से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। लिखा हुआ है लिविंग टिश्यू नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन। जितना भी हमारे शरीर में लिविंग टिश्यू होता है, जिसको उत्तक कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। तो जितने भी लिविंग टिश्यू हमारे शरीर में होते हैं उनको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सो द बोन्स हैव ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू देम, और इसी के कारण बोन्स के पास भी अपना ब्लड वेसल्स होता है ना, जिसके कारण कि ब्लड भोजन और ऑक्सीजन को लेके फ्लोट करता है। दे ऑल्सो हैव नर्व्स रनिंग थ्रू देम, इनके पास नर्व्स भी होता है ना, जिसको हम लोग नस कहते हैं। दैट इज व्हाई इट हर्ट्स व्हेन अ बोन ब्रेक्स, और इसी के कारण जब हड्डियां टूटती हैं तो हमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। तो पेज नंबर 9 हो गया खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में है सबसे पहले अस्कल के बारे में पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग खोपड़ी कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। तो पहले हम लोग पेज नंबर 9 के जो डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं मैं उसको बोर्ड पे लिख देता हूं, और अभी जो मैंने इतने देर में जो हिंदी में आपको समझाया उसमें से आपको वीडियो देखना है एक बार अच्छे तरीके से, वीडियो को पॉज करके मीनिंग्स को उतारना है बोर्ड पर से, और अपनी कॉपी में अपने मुताबिक उसका हिंदी वर्जन लिख के आपको मुझे भेजना है। तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूं कि राइट द मीनिंग्स ऑफ। अब देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला जो है वो है टीनिएस्ट का आपको लिखना है गेंट, है ना। इसके बाद आपको लिखना है वर्टेब्रेट्स,
वर्टेब्रेट्स। इसके बाद आपको मूव, बोन, मसल, इसके बाद है स्केलेटल, फिर है स्केलेटल सिस्टम, इसके बाद है एडल्ट, इसके बाद है फर्मली, फिर है फ्रेमवर्क, इसके बाद है इंटरनल, इसके बाद है ऑर्गेन, फिर है जॉब, फिर है प्रोटेक्ट, फिर है सपोर्ट, फिर है सेफ, है ना। इसके बाद है मोर, इसके बाद है आपका जॉइंट, फिर है टुगेदर, फिर है साइज, फिर है सर्टेन, इसके बाद है आपका एज, इसके बाद है ग्रो, फिर है लिविंग, उसके बाद है टिश्यू, इसके बाद है हार्ट, फिर है ब्रेक, इसके बाद है ब्लड वेसल, जिसको रक्त नलिकाएं भी कहा जाता है, और इसके बाद है नर्व। तो ये इतने मीनिंग से आप लोग बोर्ड पे से इसको उतार लें। अभी और मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। इतने मीनिंग्स को आपको क्या करना है कि हिंदी में लिखना है ना। सब मैं फिर से एक बार आपको मीनिंग्स का हिंदी भी समझा देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पहले मीनिंग्स लिख लीजिए, और उसके बाद मैं धीरे धीरे इन मीनिंग्स को आपको समझा भी देता हूँ, ताकि कि आपको अच्छे तरीके से क्या हो, समझ में आ जाए। सबसे पहले टीनिएस्ट को कहा जाता है हिंदी में सबसे छोटा, है ना, या अत्यंत सूक्ष्म। इसके बाद है गेंट, विशाल काय भी आप इसको कह सकते हैं। फिर है वर्टेब्रेट्स, इसको हिंदी में कशेरुक कहा जाता है। मूव का मतलब होता है गति, है ना, या चलना फिरना। बोन, जिसको हिंदी में हड्डी कहा जाता है। मसल्स, मांसपेशियां। स्केलेटल, कंकाल। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना। इसके बाद है एडल्ट, वयस्क। फर्मली मतलब मजबूती से या मुख्य रूप से। फ्रेमवर्क को हिंदी में कहा जाता है ढांचा, है ना। इंटरनल मतलब अंदरूनी। ऑर्गेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंग। जॉब को हिंदी में कहा जाता है कार्य। प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करना। सपोर्ट, सहारा देना। शेप, आकार। मोर, ज्यादा। ज्वाइंट, जुड़ा हुआ। टुगेदर, साथ साथ। साइज, आकार। सर्टेन, निश्चित। एज, उम्र। ग्रो, बढ़ना। लिविंग, जीवित। टिश्यू, उत्तर। हर्ट, चोट। ब्रेक, टूटना। ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। नर्व्स, नस। तो ये था जितने भी वर्ड्स जो लिखे हुए बोर्ड पे, इनका हिंदी आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने कॉपी पे इन सभी को लिखकर आज, है ना, शाम तक आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये था पेज नंबर 9 का। अब मैं आ जाता हूँ थोड़े से पेज नंबर 10 पे, अस्कल के बारे में। लिखा हुआ है कि द बोन ऑफ द अस्कल आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द बोन्स। हमारे खोपड़ी का जो हड्डी होता है, ये हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है। कौन? तो खोपड़ी का हड्डी। These bones forms a case for the brain and give shape to the face। ये बोन्स क्या करते हैं? तो एक केस जैसा निर्माण करते हैं, जिसमें के अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, दिमाग को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट। और यही जो अस्कल है, ये हमारे फेस को भी शेप देने का काम करता है। लिखा हुआ है कि all except one of these bones are fixed firmly, cannot move। इसमें से एक हड्डी को छोड़कर, ये जो निचला जॉ है, लोअर जॉ, इसको छोड़कर बाकी सारी हड्डियां जो होती हैं फिक्स होती हैं, ये मूव करती नहीं है। सिर्फ निचला जॉ जो हमारा होता है, लोअर जॉ, यही जो होता है हमारा मूवमेंट शो ऑफ करता है। Only the bones of the lower jaw can move, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे निचली जबड़ा जो होता है, नीचे का जबड़ा जो होता है, यही सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को शो करता है। बाकी कोई भी आपका जॉ किसी भी हालत में शो मूवमेंट नहीं करता है।
दैट इज हाउ वी कैन ओपन आवर माउथ टू स्पीक एंड ईट, और इसी के कारण हम लोग अपने मुंह को बोलने और खाने के लिए खोल पाते हैं। द बोन्स ऑफ द फेस हैव हॉलोज फॉर द आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ। हमारे फेस का जो बोन होता है इसमें कुछ हिस्सा खोखला भी होता है। हमारे जो फेस का बोन्स होता है इसमें से कुछ हिस्सा क्या होता है, खोखला भी होता है, जिसमें होता क्या है कि आपका खोखला कहाँ होता है, तो आंखों के लिए खोखला होता है, नाक के लिए खोखला होता है, कान के लिए खोखला होता है, और खोखला किसके लिए होता है, माउथ के लिए। द टीथ फिटेड इनटू द जॉ बोन्स, और जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, निचले जबड़े और ऊपर के जबड़े के जो हड्डियां होती हैं, इसमें हमारे दांत फिक्स होते हैं। तो ये था आज आपका स्कल के बारे में। अब मैं आपको बोर्ड पे कुछ होमवर्क के लिए मीनिंग्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसको भी लिख कर रखेंगे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर भी लिखना होगा और होमवर्क आज शाम तक बनाकर मुझे भेजना होगा, ताकि कि कल जब मैं फिर से वीडियो लेकर आऊं तो मैं देख सकूं कि आप लोगों ने घर में बैठकर कितना मेहनत किया। आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरा देश जो है कोरोना महामारी से पीड़ित है, अभी घर से निकलना मुश्किल है। हम लोग भी आप घर से नहीं निकलते हैं तो भी आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस लेके आते हैं, है ना, ताकि आप घर में बैठ के पढ़ सकें। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करें, घर में बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, है ना, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपका भी मन लगते रहेगा, है ना। और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए डायरेक्ट करवाया जाएगा तैयार। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलेटल सिस्टम। आप स्केलेटल सिस्टम से क्या समझते हैं। अगला है कि राइट अबाउट द जॉब्स of the skeletal system का मुख्य कार्य कौन सा है उसके बारे में बताना है। इसके बाद है कि how many bones are there in an adult, एक वयस्क आदमी में कितने हड्डियां होती हैं, है ना। इसके बाद है कि इसके बाद का जो सवाल मैं देने जा रहा हूं, इसके बाद है how our body या how can we move, हम कैसे चलते फिरते हैं, है ना। इसके अलावा है कि आपको इसके अलावा है कि नेम सम internal organs which is protected by bones। तो ये 5 सवाल है आपके पास। इन 5 सवालों के जवाब आपको लिख के भेजना है। आज मैंने आपको पढ़ाया है द स्कल तक, है ना। इसके बाद और भी आगे पढ़ाऊंगा। पहले मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ। आप लोग बोर्ड पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको वीडियो को कीजिए पॉज, इसको उतारिए, और उतारने के बाद करना क्या है कि आपको बनाना है, बनाकर आज ही शाम तक आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। पहले मैंने मीनिंग्स दिया था उसको भी बना के भेजना है, और कुछ क्वेश्चंस अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको भी बना के भेजना है। अब आज मैंने आपको द स्कल तक पढ़ाया, कल मैं और इससे आगे पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को घर पे अच्छे तरीके से बैठ के मेहनत करना है, होमवर्क को बनाना है, घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक्स।